हेलो फ्रेंड्स, जीएस रिवीजन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर 10 जून 2023 के शिफ्ट 2 देखेंगे। शिफ्ट 1 हो चुका है। चलिए आज शिफ्ट 2 देखते हैं क्वेश्चन और जीएस का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सादा नाम पीबी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो है कथकली। दूसरा प्रश्न संख्या 2। ब्रिटिश भारत में भारत सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय सिविल सेवा भर्ती होने ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 3। बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन प्रत्येक गेम में 21 अंक होते हैं, 21 अंक। प्रश्न संख्या 4। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था? ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक था पुरमा बनर्जी। प्रश्न संख्या 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे शिफ्ट 1 में क्वेश्चन था कि 2000 के नोट पर कौन सी आकृति है? तो 2000 के नोट पर मंगलयान की आकृति है। वैसे ही प्रश्न संख्या 5 में, लेकिन थोड़ा सा ये यूनिक बनाया गया है प्रश्न संख्या 50 रुपये के नोट का आधार रंग क्या है? वहाँ फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि हाँ आकृति कैसे, कौन सी आकृति बनाई गई चित्र। यहाँ पूछा है 50 रुपये के नोट का आधार रंग क्या है? तो इसका आधार रंग प्रतिदीप्ति नीला है। कौन सा है? प्रतिदीप्ति नीला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, इस पर आकृति किसकी है? हम्पी रथ की आकृति है। 50 रुपये नोट पर हम्पी रथ की आकृति और रंग कैसा है? तो प्रतिदीप्ति नीला। प्रश्न संख्या। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। प्रश्न संख्या 7। भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, हिंदी महीने से के अनुसार। तो भगवान शिव की महाशिवरात्रि बनाई थी हिंदी महीने के अनुसार फागुन में, और हम लोग जो देखते हैं इसे फरवरी और मार्च मार्च के बीच मनाई जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को कहा जाता है रोलिंग योजना। कौन सी योजना? तो रोलिंग योजना। प्रश्न संख्या 9। जुआन जैक के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न किसके द्वारा पूछा जाता था? यानी कि जुआन जैक के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशक जो नए आते थे उनसे कठिन प्रश्न किसके द्वारा, कौन पूछता था? तो वो थे द्वारपाल। कौन? तो द्वारपाल। प्रश्न संख्या 10। अक्टूबर 2022 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? तो अक्टूबर 2022 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा। कौन? तो डी राजा। आइए जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम है, सादा नाम पीबी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो कथकली में। प्रश्न संख्या 2। ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। और प्रश्न संख्या 3। बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? तो बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में 21 अंक होते हैं, 21। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था? ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक पुरमा बनर्जी। प्रश्न संख्या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए 50 रुपये के नोट का आधार रंग क्या है? प्रतिदीप्ति नीला। आकृति हम्पी का। 2000 के नोट पर होता है मंगलयान का हम। और प्रश्न संख्या 6। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है हिंदी महीने से, तो फागुन में मनाई जाती है। और हम लोग जो महीने जनवरी फरवरी देखते हैं उसमें फरवरी और मार्च के बीच मनाई जाती है फागुन। प्रश्न संख्या 8। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को कहा था रोलिंग योजना। और प्रश्न संख्या 9। जुआन जैक के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ में नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछे जाते थे। वो किसके द्वारा पूछे जाते थे? तो द्वारपाल के द्वारा कठिन प्रश्न पूछे जाते थे। प्रश्न संख्या 10। अक्टूबर 2022 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? तो डी राजा। प्रश्न संख्या 11।
प्रश्न संख्या 11, स्किल इंडिया मिशन के शासी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो स्किल इंडिया मिशन के शासी परिषद कौन से? तो शासी परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री शासी परिषद के अध्यक्ष स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 12, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद यानी सकल घरेलू उत्पाद में किए गए योगदान में सकल घरेलू उत्पाद में किए गए योगदान में सकल घरेलू उत्पाद को कहा जाता है। उत्पाद को कहा जाता है संरचनात्मक संरचना। कौन सी संरचना? तो संरचनात्मक संरचना यानी जीडीपी में किए गए योगदान को जीडीपी को कहा जाता है। तो सकल संरचनात्मक संरचना यानी हिंदी में बताते हैं, समझिए। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का फुल फॉर्म सकल घरेलू उत्पाद में किए गए योगदान में सकल घरेलू उत्पाद को कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में किए गए योगदान को सकल घरेलू उत्पाद में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो संरचनात्मक संरचना। प्रश्न संख्या 13, घुमंतु पशुपालन में चरवाहे अपने पशु के एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन से निर्धारित मार्गों से लेकर जाते हैं? तो है चारा और जल के निर्धारित मार्गों से होकर जाते हैं। प्रश्न संख्या 14, किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा में भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? तो है विप्लव कुमार देव। प्रश्न संख्या 15, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 21। ये प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट 10 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में ही क्वेश्चन ये हुआ था और सेकेंड शिफ्ट में भी आ गया, यानी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। एक ही क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में वही क्वेश्चन आ गया। चलिए प्रश्न संख्या 16, ध्यान रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल। प्रश्न संख्या 17, मानव शरीर में भोजन कहाँ से शुरू होता है? तो मानव शरीर में भोजन मुख से शुरू होता है और समाप्त कहाँ होता है? तो गुदा में। समाप्त कहाँ होता है? तो गुदा में। प्रश्न संख्या 18, तमिलनाडु के तट पर वर्षा का बड़ा हिस्सा के दौरान क्या होता है? कौन से दौरान होता है? तो अक्टूबर से नवंबर के बीच लौटते मानसून के समय यहाँ पे वर्षा होती है तमिलनाडु के तट पर, अक्टूबर से नवंबर। चलिए रिपीट कर लेते हैं, एक बार प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं। स्किल इंडिया मिशन में शासी परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में किए गए योगदान में सकल घरेलू उत्पाद को कहा जाता है। तो संरचनात्मक संरचना। प्रश्न संख्या 13, घुमंतु पशु में चरवाहे अपने पशु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन से निर्धारित मार्गों से जाते हैं? तो वो है चारा और जल के निर्धारित मार्गों से जाते हैं। किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? त्रिपुरा से किसे सितंबर 2022 में किसे त्रिपुरा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया? तो विप्लव कुमार देव। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है? अनुच्छेद 21। प्रश्न रिपीट है। प्रश्न संख्या 16, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल में ही है। और मानव शरीर में भोजन कहाँ से शुरू होता है? भोजन मुख से शुरू होता है और गुदा पर समाप्त होता है। भोजन कहाँ? मुख से शुरू होता है और गुदा पर समाप्त होता है। और तमिलनाडु के तट पर वर्षा का एक बड़ा हिस्सा के दौरान होता है, तो अक्टूबर से नवंबर के दौरान लौटती हुई मानसून पर के समय होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।